हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चंस को। ठीक है, क्वेश्चंस को करने से पहले सबसे पहले हम आप लोग बताएंगे मीन क्या होता है, ठीक है, मोड क्या होता है, मीडियन क्या होते हैं, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद ही एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है मीन, अर्थमेटिक मीन, चाहे इसको मीन बोले और अर्थमेटिक मीन दोनों सेम है। मीन इज इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ऑब्जर्वेशन मीन जो डेटा गिवन होगा उसका सम करना है और डिवाइड करना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। ठीक है, तो ऐसे तो हम लोग मीन फाइंड आउट करेंगे, मीन लिखे या अर्थमेटिक मीन लिखे सेम है। अब आते हैं हम लोग मीडियन पे। ठीक है, तो मीडियन देखो यहाँ पे है, फर्स्ट वाला है इफ एन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज ऑड, अगर जो ऑब्जर्वेशन गिवन है वहां पे वो हमारे ऑड आ रहे हैं, ठीक है, तो ये वाला फार्मूला यहाँ पे यूज होगा। तो मीडियन इज इक्वल टू हो जाएगा n बाई टू n प्लस 1/2 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर ऑड है तो जो डेटा गिवन है उसका मिडिल नंबर होगा मीडियन। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये फिगर भी बनाया हुआ है, ये 2 ऑब्जर्वेशन इधर है, 2 ऑब्जर्वेशन इधर है, और ये जो है मिडिल में 1, ये मीडियन कहलाए, क्योंकि अगर काउंट करें 1 2 3 4 5 ऑड आ रहा है तो मिडिल वाला जो होगा वो मीडियन होगा। अब यहाँ पे बात करेंगे सेकेंड वाले में। ठीक है, अभी हमने बात की थी कि जब नंबर ऑब्जर्वेशन क्या है ऑड, अब यहाँ बात करेंगे इफ एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इवन। अब किसकी बात हो रही, जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है इवन है, ठीक है, देन द मीडियन इज द एवरेज ऑफ, तो यहाँ पे 2 नंबर जो होते मिडिल के 2 नंबर जो होते उनका एवरेज फाइंड आउट करते हैं, तभी यहाँ पे लिखा है मीडियन इज द एवरेज ऑफ n/2 एंड n/2 प्लस 1। ठीक है, ये वाले ऑब्जर्वेशन होंगे, इन दोनों का क्या करेंगे एवरेज फाइंड आउट करेंगे, तो वो हमारा कहलाएगा मीडियन। तो ये हो जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला है यहाँ पे मीडियन फाइंड आउट करने का। अब जैसे यहाँ पे फिगर में देखो 1 2 3 4 5 6 कितने हैं, n इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे 6 है, इवन नंबर है, इवन नंबर है, तो हमने बताया था 2 को यहाँ छोड़ दिया, 2 को इधर छोड़ दिया, तो बीच के जो मिडिल नंबर है उनका एवरेज निकालेंगे, और जो एवरेज निकल के आएगा वही हो जाएगा मीडियन। तो मीडियन इज देयर मीन, मीन मीन्स एवरेज। ठीक है, तो इन दोनों नंबर का जो भी नंबर होंगे उनका एवरेज फाइंड आउट कर लेंगे, तो वो मीडियन कहलाएगा। ये कंडीशन कब होगी, जब n इज इक्वल टू इवन होगा। ठीक है, ऑड के लिए तो एक ही नंबर होगा मिडिल में। अब यहाँ पे बात करेंगे मोड की। ठीक है, तो मोड द ऑब्जर्वेशन विच हैज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड द मोड, जो डेटा है या जो ऑब्जर्वेशन गिवन होंगे तो जिनकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी, जो बहुत बार आया हुआ होगा डेटा, ठीक है, वो हो जाएगा मोड। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे 4 5 3 2 3 2 7 5 3 1 है। ठीक है, फाइंड मोड, इसका मोड फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए देखो सबसे पहले इस डेटा को हम लोग लिखेंगे, अरेंज करेंगे इसको असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, इस डेटा को लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे छोटा नंबर क्या है यहाँ पे 1 है, सबसे छोटा नंबर जो है वो 1 है। 1 कितने टाइम्स आया, ओनली 1 टाइम्स, और 2 कितने टाइम्स आया 2, जितने टाइम्स आया वो लिखना पड़ेगा। ठीक है, 2 के बाद 3 कितने टाइम्स आया 1 2 3 टाइम्स आया, तो 3 टाइम्स इसको लिख लेंगे। 3 के बाद 4 कितने टाइम्स आया है, ओनली 1 टाइम्स, तो 4 को लिख लेंगे। 5 एक बार यहाँ पे, एक बार 2 टाइम्स आया तो 5 को 2 टाइम लिख लेंगे। 5 के बाद 6 नहीं है, 7 आया 1 टाइम। ठीक है, अब हमको ये चेक करना है जो डेटा यहाँ पे लिखा उतने नंबर यहाँ पे लिखे, तो काउंट कर ले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब हमने बताया था कि क्या होता है मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी इज कॉल्ड द मोड। ऐसा कौन सा डेटा है जिसकी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी आई हुई है, देखो इस ये 1 टाइम्स है, केवल एक ही टाइम, ये 2 टाइम्स है, इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है 2 टाइम्स है, इसकी कितनी है 3 टाइम्स फ्रिक्वेंसी, ये फ्रिक्वेंसी हम लिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इसकी कितनी है 1 टाइम्स है क्योंकि 1 बार है, इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है 2 टाइम्स है, इसकी फ्रिक्वेंसी 1 टाइम्स है। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसकी फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम है यहाँ पे, तो ऐसा नंबर है यहाँ पे 3। तो मोड जो हो जाएगा यहाँ पे, आंसर जो हो जाएगा इसका
मोड इज इक्वल टू वो हो जाएगा 3। इस प्रकार से हम लोग मोड को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, इतना तो हमने आप लोगों को समझा दिया। अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज 11.2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसके थर्ड पार्ट है, 3 पार्ट है, 1 2 3। ठीक है, सबसे पहले पार्ट में द मीन ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 10। ठीक है, तो यहाँ मीन फाइंड आउट करना, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ वो मल्टीपल्स हो ऑफ 10 के। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू का फर्स्ट पार्ट, द मीन ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 10 का फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 10 के कौन कौन से होंगे? 10 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 50। ठीक है, ये फर्स्ट 5 मल्टीपल्स है, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई 10, 10 का मल्टीपल्स हो गया 1, 2 मल्टीप्लाई 10, 2 मल्टीपल्स है 10 का मल्टीपल 2। इसी प्रकार से ये हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, जैसे 3 मल्टीप्लाई 10, 4 मल्टीप्लाई 10, 5 मल्टीप्लाई 10, तो ये 10 के मल्टीपल से फर्स्ट 5। ठीक है, तो यही यहाँ पे हमने लिख लिया है। ये तो हो गई मल्टीपल्स। अब यहाँ पे फाइंड आउट करना है मीन। ठीक है, तो मीन के लिए फार्मूला होता है सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, ठीक है, डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 10 + 2 + 30 + 40 + 50 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 1 2 3 4 5। ठीक है, इससे डिवाइड कर दिया। ये इनको ऐड कर लें तो ये हो जाएगा 30 + 30 60। ठीक है, 60 + 40 100, 150 150, 150 डिवाइड बाई 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 5 बन जा 5 5 3 जा 30 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो मीन निकल के आएगा वो निकल के आएगा 30। ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अब हम लोग चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा, क्योंकि 30 आ रहा है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। डी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, अब सेकंड वाला पार्ट है, द फॉलोइंग नंबर ऑफ गोल्स वर स्कोर्ड बाय ए टीम इन ए सीरीज ऑफ 5 मैचेस। ठीक है, 4 5 0 1 2, द मीडियन इज। तो मीडियन यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ये दिया गया है डेटा, यहाँ पर जो सीरीज दी गई थी, ठीक है, मैच की, वो हमने यहाँ पे लिख ली डेटा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 0, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 5। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन काउंट कर लेंगे, वो है यहाँ पे 5, 1 2 3 4 5 है ना। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे गिवन है 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 5 है n = जो 5 आ रहा है वो क्या आ रहा है? एक ऑड नंबर। क्या है? एक ऑड नंबर है। ठीक है, तो अब ऑड नंबर है तो उसके लिए मीडियन कैसे फाइंड आउट करें? जो मिडिल नंबर होता है उसके लिए मिडिल नंबर। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखें मिडिल नंबर कौन सा पड़ रहा है? 2 इधर लेफ्ट, 2 इधर लेफ्ट, 2 आना चाहिए। ठीक है, लेकिन फार्मूले से हम यहाँ पे आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे मीडियन = ठीक है, यहाँ पे मीडियन = लिखेंगे यहाँ पे n + 1/2 ऑब्जर्वेशन। ये फार्मूला तब यूज होगा जब n = ऑड नंबर आएगा। ठीक है, n = क्या है? 5 है, 5 + 1, 5 + 1 डिवाइड बाई 2 ऑब्जर्वेशन। ये हो जाएगा, ये कौन सा 5 + 1 6/2 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा ये वाला ऑब्जर्वेशन। ठीक है, मीडियन। तो यहाँ पे थर्ड ऑब्जर्वेशन कौन सा हुआ? ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखो, तो 1 2 3 क्या हुआ? 3 है ना, तो यहाँ पे सॉरी 2 है ना, यहाँ पे 1 2 3,
तो क्या आ रहा थर्ड ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे 2 आ रहा, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 2, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मीडियन इज इक्वल टू 2, ये आंसर होगा इसका। अब चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सेकेंड वाले में यहाँ 5 है, 3 है, 2, तो सी ऑप्शन जो होगा यहाँ पे करेक्ट होगा। तो अब यहाँ पे लिखेंगे जो सी ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट है। अब यहाँ पे थर्ड वाले में है द मोड ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन गिवन है और इसमें से फाइंड आउट करना है मोड को। तो मोड के लिए हमने बताया था मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जिस नंबर की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी वही मोड हो जाएगा। ये थर्ड वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको अरेंज कर लेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। अरेंजिंग द गिवन डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, ये कर लिया। इसके बाद सबसे छोटा नंबर कौन सा है, यहाँ पे 2 है। 2 कितने टाइम्स आया, 1 and 2। ठीक है, तो 2, 2 लिख लिया यहाँ पे। 2 के बाद यहाँ पे 3 नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 है। 5 कितने टाइम्स आया, 1 2 3, 3 टाइम्स आया हुआ, 5 5 5 हो गया। 5 के बाद 6 आया है, 1 2 3 4 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पे 6 6 6 6 4 टाइम देख लिया। 6 के बाद 7 भी नहीं है, 8 9 10 11। ठीक है, 11 आया है यहाँ पे 2 टाइम्स, तो 1। 11 के बाद यहाँ पे डायरेक्ट है 30। ठीक है, तो देखो यहाँ पे काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12। 1 नंबर इज मिसिंग। यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे जो 6 है वो है 5 टाइम्स। ठीक है, क्या है, 5 टाइम्स, ये भी है। ठीक है, यही हो रहा था, ये 6। तो अब यहाँ पे मोड फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मोड के लिए हम लोग ये चेक करेंगे नंबर विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ऐसा नंबर देखेंगे जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ऐसा कौन सा नंबर, अगर ध्यान से देखें, इसमें ये 2 टाइम्स है तो इसकी फ्रीक्वेंसी 2 हो गई, ये 3 टाइम्स है इसकी फ्रीक्वेंसी 3 हो गई, ये नंबर 5 टाइम्स है इसकी फ्रीक्वेंसी क्या 5 हो गई, ये नंबर ये 2 टाइम्स है 2 फ्रीक्वेंसी, ये 1 टाइम्स 1 फ्रीक्वेंसी। कहने का मतलब इसकी 2 है, इसकी 3 है, इसकी 6 है, इसकी 2 है, इसकी 1 है। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा मैक्सिमम है या हाईएस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 नंबर है ऐसा। तो जो आंसर हो जाएगा इसका मोड इज इक्वल टू हो जाएगा 6, ये आंसर हो जाएगा इसका। अब चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे थर्ड वाले में पहला वाला फर्स्ट वाला करेक्ट होगा क्योंकि 6 आ रहा है ना। तो अब यहाँ पे लिखेंगे कि ए ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। अब यहाँ पे करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर। ठीक है, फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर का क्या फाइंड आउट करना है, मीन। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड आउट करना मीन ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर का फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। ये हो गए हमारे फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर। ठीक है, इनका मीन फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, इनका सम निकाल लें, इन नंबर का क्या निकाल लें, सम। तो हम यहाँ पे लिखें सम ऑफ ऑल नंबर्स। ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6।
ये हो जाएगा यहाँ पे 3 3 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, ठीक है, और ये हो जाएगा 21, ठीक है। सम किया तो 21 आ गया। अब फाइंड आउट कर ले नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, या फिर लिख ले टोटल नंबर, टोटल नंबर्स, ठीक है, इज इक्वल टू कितने हैं, ये टोटल नंबर कितने हैं, काउंट करें तो ये 6 है, ठीक है, 6 नेचुरल नंबर है, तो कितने हो गए, एन इज इक्वल टू क्या आ गया, 6 आ गया यहाँ पे। तो मीन फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला होता है सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, मीन्स सम ऑफ ऑल नंबर्स या सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई टोटल नंबर्स या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन टोटल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फार्मूला लिखेंगे सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, या फिर यहाँ पे हमने नंबर लिख दिया, ठीक है, नंबर्स डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये हो गया। टोटल नंबर कितने हैं, 6 है। तो क्या करेंगे यहाँ पे टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन या नंबर्स कितना निकाला हमने 21, और डिवाइड बाई कर देंगे 6 से डिवाइड कर देंगे। तो इसको हम लोग 6 से डिवाइड करेंगे जब यहाँ से कर ले रबर, ठीक है, ये रबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 3 जा 18, माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये 11 में 3 आ जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 0 आ जाएगा, तो 0 आ गया यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा 6 5 या 30 होता है, ठीक है, 0। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा 3.5, ये आंसर हो जाएगा। तो जो मीन निकल के आएगा इसका फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर का वो हो जाएगा 3.5। तो यहाँ पे आंसर लिख लेंगे मीन इज इक्वल टू 3.5, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। जिसको कहीं भी डाउट हो, समझ में ना आ तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है, और जिसको वीडियो अच्छा लगे प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।